जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को परम एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परम एकादशी की सबसे सरल विधि, पूजा विधि। चलिए देखते हैं। तो वैदिक पंचांग के अनुसार साल भर में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास लगता है तो 2 अधिक अतिरिक्त एकादशियां पड़ जाती हैं, जिसमें पहली पद्मिनी एकादशी बीत चुकी है और अब आ रही है 11 जून 2026 को परम एकादशी, और गुरुवार के दिन यह एकादशी पड़ रही है तो और भी ज़्यादा विशेष हो जाती है। और अधिक मास का यह पावन समय भी चल रहा है। तो देखिए, एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान करके निर्वत होकर किसी भी एक स्थान को सुनिश्चित करके वहाँ पर साफ सफाई कर लें। उसके बाद पूजा की चौकी हम यहाँ पर लगा लेंगे। चौकी के ऊपर में पीले रंग का आसन बिछाएंगे, और अगर आप चौकी ना लगाना चाहें तो घर के मंदिर में ही आप पीले रंग का आसन बिछाकर इस पूजन को कर सकते हैं। तो चौकी लगाने के बाद वस्त्र भी बिछा लेंगे। अब थोड़े से फूलों का आसन देते हुए सर्वप्रथम भगवान श्री हरि का जो भी स्वरूप आपके पास है, फोटो या मूर्ति, उन्हें हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। और फिर प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को भी हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे। और देखिए, अगर आपके पास में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप उन्हें भी यहाँ पर जरूर विराजमान करें, नहीं तो केवल आप भगवान श्री हरि विष्णु पूजन भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया, क्योंकि एकादशी की पावन विशेष तिथि है। विशेष रूप से इन्हें अलग से हमने स्नान करा दिया। अब देखिए, जल के छींटे देते हुए भाव स्वरूप हम सभी को यहाँ पर स्नान करा देंगे। और स्नान कराने के बाद में वस्त्र के स्वरूप में हम सभी को मौली धागा समर्पित कर देंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी को मौली धागा समर्पित करें, फिर भगवान श्री हरि को फिर यहाँ पर मौली धागा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास में जनेऊ है तो आप जनेऊ भी जरूरी समर्पित करें, या फिर कलावा को ही 7 बार लपेट कर जनेऊ के भाव से भी आप समर्पित कर सकते हैं। और अब हम एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे। यहाँ दीपक हमारे इस पूजा का साक्षी भी होगा। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और सभी को तिलक लगा देंगे। चंदन से, हल्दी से, रोली से सभी को तिलक लगा देंगे। तो गणेश जी को हमने सबसे पहले तिलक लगाएंगे और भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक लगाएंगे। फोटो भी देवी देवता विराजमान है, सभी को भी हम टीका लगा देंगे। देखिए, लड्डू गोपाल जी को भी हम इस दिन चंदन से तिलक लगाएंगे। और तिलक लगाने के बाद हम सभी को तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी की तिथि में चावल बिल्कुल भी वर्जित होते हैं, चावल नहीं चढ़ाए जाते। तो हम यहाँ पर सभी को तिल समर्पित करेंगे। और इस दिन आप दिए में तिल जरूर ही डालें, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट और पाप कटते हैं। और अब हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी को, फिर भगवान श्री हरि को और लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपको फूल ना मिले तो बगैर फूल के भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। अगर पीले रंग के फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। और अब हम सभी को इत्र भी चढ़ाएंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो इस मौसम में हल्की सी सुगंध आनी चाहिए, क्योंकि पसीने की स्मेल वगैरह आ जाती है। तो भगवान को भी यहाँ पर इत्र की सेवा समर्पित करेंगे और हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता। और परम एकादशी के दिन पहले ही आप सभी तुलसी दल तोड़कर रख लीजिए। देखिए, परम एकादशी के दिन गुड़ और खीरे का भोग समर्पित किया जाता है। तो जो लोग भी परम एकादशी के दिन व्रत करेंगे वो सभी गुड़ और खीरे का सेवन करेंगे, यानी कि इस एकादशी पर गुड़ और खीरे का बहुत अधिक महत्व होता है। तो पहले हम तुलसी दल समर्पित करेंगे और इसके बाद तुलसी युक्त भोग हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे। और अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रहती है, कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। और हम बड़े ही प्रेम भाव से धूप दीप जलाएंगे और हम परम एकादशी की व्रत को सुनेंगे। और 1 लोटा जल हमने यहाँ पर रखेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़े से फूल या तिल लेकर हम परम एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। एकादशी की व्रत कथा में भी सुनाते हैं। तो आप चाहें तो मेरे देखिए परम एकादशी की व्रत कथा सुन सकते हैं, या आप चाहें तो किसी पंडित से, या फिर आप चाहें तो किसी पुस्तक से भी स्वयं ही परम एकादशी की व्रत कथा बाँच
बाँध सकते हैं। कथा सुनने के बाद में जो हमारे हाथों में फूल और तिल रखे हुए हैं उन्हें हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। दोनों हाथों को जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और हम बड़े ही प्रेम भाव से सभी की आरती करेंगे। तो आपने जो दीपक प्रज्वलित किया हो, आप चाहें तो उससे भी आरती कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग से कपूर जलाकर उसमें भी आरती कर सकते हैं। तो बड़े ही प्रेम भाव के साथ सर्वप्रथम हम गणेश जी की आरती कर लेंगे और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की यहाँ पर आरती करेंगे। आरती करने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में कोई भी कमी रह गई है उसके लिए क्षमा याचना कर लेंगे और एक बार फिर से अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और जब जो जल का लोटा हमने यहाँ पर रखा था उसमें से थोड़ा जल अपने सीधे हाथ में लेकर पूजा के ऊपर से इस प्रकार से हम 2 बार फेरेंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। इस प्रकार से परम एकादशी की पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। जो 1 लोटा जल हमने बताया था वो हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने यहाँ पर समर्पित किया है इसे परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे और स्वयं भी पारण के समय ग्रहण करेंगे और शाम के समय भी इस चौकी के ऊपर ही हम एक दिया जरूर प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी परम एकादशी के दिन बड़े ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से निष्ठा भाव से एकादशी का व्रत रखता है उसके जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। परम एकादशी 3 साल में एक बार आती है और इस दिन रखा गया व्रत बहुत ही फलदायी होता है। व्रत के पारण का सबसे उत्तम समय क्या होगा, तुलसी जल में अर्पित करें या ना करें, सभी जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है। और देखिए आपको यह 11 जून को पड़ रही है, गुरुवार का दिन है और इसका टाइम है 12:49 पर और बुधवार की देर रात 12 बजे के बाद का समय होगा। तब से यह प्रारंभ होगी और गुरुवार की देर रात 10:26 पर एकादशी का समापन होगा। इस बार 11 जून दिन गुरुवार को परम एकादशी का व्रत रखा जाएगा। गुरुवार के दिन एकादशी पड़ती है तो इस दिन का जो महत्व वह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब जान लेते हैं सभी शुभ मुहूर्त जो कि इस कुछ प्रकार हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 4:08 से लेकर 4:56 तक सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर। वहीं सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:08 पर। सौभाग्य योग इस दिन सुबह 4:02 पर और इसके बाद से शोभन योग का प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक और इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्य, पूजा पाठ इत्यादि नहीं करने चाहिए। द्वादशी तिथि 11 जून दिन गुरुवार को रात 10:37 पर प्रारंभ होगी और हरिवासर का समय भी इसी समय से शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 12 जून शुक्रवार को शाम 7:36 पर। 12 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:08 से लेकर सुबह 4:56 तक और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर और इस दिन प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:22 से लेकर 5:23 के बीच में। हालांकि आप सूर्योदय होने तक भी सुबह की पूजा कर सकते हैं। और इस दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और इस दौरान भी आप सभी पूजा पाठ या कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करने से बचिए। और जब जान लेते हैं कि परम एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। एकादशी व्रत का पारण 12 जून दिन शुक्रवार को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच में किया जा सकेगा। एकादशी व्रत हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए। इस बार शुक्रवार को महाद्वादशी का संयोग भी बन रहा है। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि इस बार बुधवार को पड़ रही है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।